ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए थे 2 होमवर्क में, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले। फर्स्ट वन, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। 2 वेरिएबल है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। कॉट 1/10 होता है, तो यहाँ पे अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, लेट्स से अगर टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई को मैं टी लेट करता हूँ, तो जो फर्स्ट 2 टर्म है वो क्या बन जाएंगे, टी प्लस 1/t प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो t है यहाँ पे वो डेफिनेटली 0 से बड़ा है। 0 ही पॉसिबल नहीं है। अगर t 0 हो गया ना tan 0, अगर tan अगर 0 हो गया तो cot वहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। और कोई अगर इक्वेशन दे रखी है तो वहाँ जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है वो सारे फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, tan भी एंड cot भी। तो ऑब्वियसली tan 0 नहीं होना चाहिए, और tan का होल स्क्वायर है, डेफिनेटली 0 से बड़ा ही होगा t, तो t यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर t पॉजिटिव रियल नंबर है तो t प्लस 1/t ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट निकल के आ रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट जो है ना वो हमेशा ही 2 या 2 से बड़ा होगा। अब देखिए जो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 है, वहाँ पे अपन y के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। -1 की वजह क्या होना चाहिए, +1 वहाँ पे, तो दोनों साइड में +2 कर दो, लेफ्ट के अंदर भी +2 एंड राइट के अंदर भी +2, तो क्या बनाए, t प्लस 1/t प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, +2 किया मैंने यहाँ पे, +2 माइनस में +1 हो जाएगा, एंड राइट में +2, 0 + 2 विल बी 2। तो अब इसको यूँ समझिए आप कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा। तो एक टर्म जो 2 या 2 से बिगर है, दूसरा 0 या 0 से बड़ा है, तो दोनों का सम जो बनेगा वो 2 या 2 से बड़ा बनेगा। यानी इस इक्वेशन का जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमेशा ही 2 या उससे ज़्यादा है, और अपने को एग्जैक्टली 2 चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 कब बनेगा, जब फर्स्ट 2 हो जाए और सेकेंड टर्म 0 हो जाए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही 2 या 2 से ज़्यादा है और आप उसको 2 चाह रहे हैं, तो 2 कब बनेगा, जब फर्स्ट 2 और सेकेंड 0। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली जो t प्लस 1/t है इसको तो 2 होना पड़ेगा, एंड सेम टाइम पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर होना पड़ेगा, कितना, 0। तो यहाँ से y तो कितना आ गया, -1। अब t प्लस 1/t, जब t पॉजिटिव है तो 2 कब बनता है, जब t 1 हो जाएगा, t यानी tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू 1, और tan के अंदर वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, π/4 पे, तो इसको लिख दिया मैंने tan स्क्वायर ऑफ π/4। फॉर्मूला कौन सा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा यहाँ पे कितना होगा, x प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा ये, x प्लस वाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब अल्फा यानी π/4। तो y फाइंड कर लिया -1, x निकालना है, तो x विल बी एन पाई प्लस माइनस π/4 माइनस वाई, और y कितना है, -1 यानी +1, तो ये तो बन गया x, और y जो होगा वो कितना है, -1। ये इसका आंसर बन जाएगा। इन अगेन जो फंक्शन का एक्सट्रीम नेचर है, फंक्शन की जो यहाँ पे लीस्ट वैल्यूज है उनको काम में लेके सवाल सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला सवाल क्या था, सोल्व द इक्वेशन। एक मिनट क्वेश्चन देख लिया जाए। साइन पावर 100 माइनस कॉस पावर 100, साइन पावर 100x माइनस कॉस पावर 100x इक्वल टू 1। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए माइनस कॉस पावर 100, इसको अगर मैं राइट में ट्रांसफर कर दूं तो ये हो गया साइन पावर 100x इक्वल टू 1 प्लस कॉस पावर 100x। अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें आप
इस इक्वेशन का जो LHS बनेगा वो हमेशा ही कैसा होगा, वो हमेशा ही 1 या 1 से कम होगा, बिकॉज साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, पावर 100 कर देंगे तब भी उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा 1 ही रहेगा। अगर राइट को देखेंगे तो वहाँ पे कॉस की पावर 100 का लिस्ट वैल्यू कितना होगा 0 होगा, 0 से कम पॉसिबल नहीं है, तो 0 + 1 विल बी 1, यानी राइट हैंड साइड जो होगा उसका लिस्ट वैल्यू कितना बनेगा 1। तो राइट हैंड साइड हमेशा ही 1 या 1 से बड़ा है, तो LHS तो हमेशा 1 या 1 से स्मॉलर है एंड RHS ऑलवेज 1 या 1 से बिगर है, और फिर भी दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल कब बनेंगे, जब दोनों 1 के बराबर हो जाए, तो मीन्स LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1, दोनों को सेम टाइम पे यानी सेम एक्स के ऊपर 1 होना पड़ेगा। तो एक्स फाइंड करना क्या आएगा यहाँ पे, तो LHS को 1 बोल रहे हैं अपन, यानी साइन की पावर 100 इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस कॉस की पावर 100 इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस की पावर 100 कितना बना 0, यानी कॉस कितना हो गया 0। कॉस 0 कहाँ पे होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। अब चेक कर लो कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर साइन की पावर 100 जो होगा वो +1 ही आएगा ही नहीं आएगा। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर साइन की वैल्यू 1 भी आती है एंड -1 भी आती है, बट साइन की पावर इवन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली +1 ही आएगी। तो दोनों से जो कॉमन एक्स आएगा वो अपने को निकालना था, तो कॉमन एक्स क्या मिल गया अपने को, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज कॉस 0 है और साइन की पावर 101 है यहाँ पे, यानी साइन एक्स कितना होगा +-1। तो कॉस 0 कहाँ होता है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, और π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे साइन की पावर 100 डेफिनेटली 1 ही बनेगा। तो ये इसका आंसर बन गया। तो इसी के साथ अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट है। इसी में एक लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। इनइक्वालिटीज़, अगर किसी इनइक्वालिटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है उसका नाम पड़ गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। तो इसमें ये ध्यान रखें, जब भी किसी इनइक्वालिटी के अंदर कोई पीरियोडिक फंक्शन यूज आ रहा है, वो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या फिर कोई दूसरा अदर फंक्शन हो दुनिया का, अगर वो पीरियोडिक है और इनइक्वालिटी के अंदर है, तो इनइक्वालिटी के अंदर अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसको सोल्व करने का तरीका बाई ग्राफ से उसको इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो मेथड क्या है, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं जैसे ले लिया जाए साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, इसको सोल्व करना है मेरे को, यानी सब जहाँ जहाँ साइन एक्स हाफ या हाफ से ज़्यादा है वहाँ करस्पॉन्डिंग एक्स निकालना है अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, हर 2π की लेंथ पे उसकी वैल्यूज रिपीट होंगी। तो पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, जब भी किसी इनइक्वालिटी में पीरियोडिक फंक्शन आता है तो उसको सोल्व करने का तरीका ग्राफ, ऑनली ग्राफ। बिना ग्राफ के सोचने की कोशिश करेंगे तो फालतू में गलती कर बैठेंगे आप। तो ग्राफ किसका बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को y से इक्वेट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो y इक्वल टू साइन एक्स, जो भी राइट में है उसको भी y से इक्वेट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका, तो y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू सम कांस्टेंट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और y इक्वल टू साइन का ग्राफ अपन जानते ही है। तो ग्राफ प्लॉट किया जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है। सबसे पहले साइन एक्स, तो साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है
आगे पीछे चलता रहेगा। देन y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको ये देखना है कि साइन एक्स कहाँ हाफ से ज़्यादा है। तो अगर साइन एक्स हाफ से बिगर है, मतलब इसको ग्राफ से रिलेट किया जाए, तो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ वाई इक्वल टू हाफ से ऊपर आएगा। अगर साइन ऑफ एक्स को हाफ से बिगर होना है, मतलब साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ होना चाहिए वो वाई इक्वल टू हाफ से ऊपर बनना चाहिए। तो बहुत सारी जगह बनेगा वो तो जिन जिन जगह ऊपर बनेगा करस्पॉन्डिंग उनके जो एक्स बनेंगे वही अपने आंसर सेट में आने वाले हैं। तो अब क्या सोचना है कि साइन एक्स तो रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो जो उसका पीरियड है वो देखो आप, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो जितना भी उस फंक्शन का पीरियड है उतनी लेंथ का कोई इंटरवल लेना है आपको। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो फंक्शन है वहाँ पे पीरियोडिक वाला, उसका पीरियड निकालो पहले, तो पीरियड चेक करो, पीरियड है 2 पाई, तो 2 पाई लेंथ का आपको इंटरवल लेना है। अब वो इंटरवल आप पे डिपेंड करता है कि वो 2 पाई लेंथ का कहाँ लेते हैं आप, 0 से 2 पाई लेते हैं या -पाई से पाई लेते हैं या 2 पाई से 4 पाई लेते हैं, आप पे डिपेंड है। लेंथ 2 पाई होनी चाहिए बस। ऑलवेज ऐसा नहीं कि 0 से 2 पाई लेंगे आप, वो इंटरवल की लेंथ 2 पाई बननी चाहिए, वो चाहे कहीं भी लीजिए आप, लगातार इंटरवल 2 पाई लेंथ का। और ऐसा भी नहीं कि पहले पाई लेंथ ले ली किस्तों में और एक पाई लेंथ आगे और ले ली बाद में थोड़ा छोड़ के, ऐसा नहीं करना है, लगातार 2 पाई लेंथ होनी चाहिए। तो मैंने वो लेंथ यहाँ पे 2 पाई लेनी थी और वो क्या ली मैंने, 0 से 2 पाई। आप ऑलवेज 0 से 2 पाई लें, ये मैंडेटरी नहीं है, कुछ और भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा सेम, मे बी दिखने में डिफरेंट हो बट रहेगा सेम। तो अब 0 से 2 पाई ये लेंथ कितनी बन गई, अभी 2 पाई बन गई, 2 पाई लेंथ का ये इंटरवल बन चुका है, 2 पाई उसका पीरियड था। तो 0 से 2 पाई मैं सोल्व करने जा रहा हूँ उसको मैं, जितना उसका पीरियड है उस पीरियड की लेंथ के इंटरवल के अंदर सोल्व कर लो, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल निकाल लो एक्स का, देन उसी इंटरवल को अपन जनरलाइज कर देंगे बाद में। तो यहाँ देखो 0 से 2 पाई में साइन वाला ग्राफ कहाँ y इक्वल टू एफ से ऊपर दिख रहा है, तो एक ही पार्ट दिखना चाहिए आपको, देखो यहाँ पे, और वो कौन सा, ये वाला, डार्क कर दे रहा हूँ, अलग से बोल्ड किया इसको। यहाँ 0 से 2 पाई में साइन का जो ग्राफ है वो हाफ से ऊपर है, यानी यहाँ साइन जो है वो हाफ से बड़ा होगा। तो एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो यहाँ पे टिक करें पहले, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक्स कितना होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे साइन की वैल्यू हाफ बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ बनती है पाई/6 पे, और दोबारा हाफ सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई/6, इट विल बी 5 पाई/6। तो ये जो सॉल्यूशन सेट निकल के आ रहा है वो बन रहा है यहाँ पे पाई/6 से लेके 5 पाई/6, दोनों इक्वल भी है, बीच में इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। तो ये जो सोल्यूशन सेट आपने निकाला है वो तो निकाला 0 से 2 पाई में। अब साइन तो हाफ से बड़ा आगे भी होगा, 2 पाई से 4 पाई भी होगा, 4 पाई से 6 पाई भी होगा, 6 पाई से 8 पाई भी होगा, आगे चलता रहेगा, पीछे भी होगा -2 पाई से 0 के अंदर, -4 पाई से -2 पाई के अंदर। तो वो सारे सोल्यूशन अपन इसकी हेल्प से बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, जितना भी उस फंक्शन का पीरियड है उस पीरियड को इनटू कर देंगे किसी इंटीजर से। लेट से पीरियड टी हुआ तो इनटू कर दिया आपने एन से, एन टी बन गया। यहाँ पीरियड कितना है 2 पाई, तो 2 पाई को इनटू करना है एन से, क्या बना 2n पाई। 2n पाई आपको इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो फाइनली जो आंसर बनेगा दैट विल बी 2n पाई प्लस पाई/6 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई/6, जहाँ पे n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अब n की डिफरेंट इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे और सारे सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाएंगे। जैसे n इक्वल टू 0 पुट किया हमने तो क्या बना, पाई/6 से 5 पाई/6, फर्स्ट वाला मिल गया। n को पुट करिए 1, 2 पाई प्लस पाई/6 से 2 पाई प्लस 5 पाई/6, नेक्स्ट और आगे वाला 2 पाई से 4 पाई के बीच में जो आएगा
एन को पुट करिए -1, तो क्या बनेगा -2 पाई प्लस पाई बाई 6 से लेके -2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जो आप नेगेटिव साइड में देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ तो देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला मिल जाएगा। तो एन की डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़ पे जितने भी इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट बनेंगे सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है, अगर किसी इनइक्वालिटी में पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो सोल्व करने का तरीका बाय ग्राफ, लेफ्ट को वाई से इक्वेट कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, राइट को वाई से इक्वेट कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। देन जो पीरियोडिक फंक्शन था उसका पीरियड निकालो, जैसे यहाँ पे पीरियड कितना 2 पाई, जितना भी उसका पीरियड है उतनी लेंथ का कोई इंटरवल लेना है आपको। वो इंटरवल आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ लेते हैं, उतनी लेंथ का लगातार इंटरवल, और उस इंटरवल के अंदर उस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे सोल्व कर लिया पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, देन उस फंक्शन का जो भी पीरियड है उस पीरियड को n से इंटू करना है, n वहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे पीरियड कितना है 2 पाई, 2 पाई को इंटू किया हमने n से, बना 2n पाई, 2n पाई आपको दोनों साइड में ऐड कर देना है, तो वही उसका बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब यही तरीके से आपको बाकी सारे सवाल सोल्व करने हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देख लिए जाए इस पर। ये देखिए, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू हाफ, x निकालना है यहाँ से। तो चाहें तो आप साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर x प्लस पाई बाई 4 दिक्कत कर रहा है तो मैंने क्या किया, उसको t लेट कर लिया, लेट x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू t। तो क्या बन गया, साइन ऑफ t लेस देन इक्वल टू हाफ। अब t के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको, और देन t लास्ट में पुट कर देंगे x प्लस पाई बाई 4, वहाँ से निकाल लेंगे अपन x। तो ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू 1/2। ग्राफ ड्रॉ किया जाए इसका। y इक्वल टू साइन ऑफ t, then y equal to half, straight line parallel to x axis, तो यहाँ पे साइन ऑफ टी जो है वो हाफ या हाफ से कम, यानी साइन टी का ग्राफ हाफ या हाफ से नीचे कहाँ बनेगा वो टी फाइंड करना है। तो अगेन पीरियड निकालो, साइन टी का 2 पाई है, 2 पाई लेंथ का इंटरवल लेना है। तो अगर वो इंटरवल लिया मैंने 0 से 2 पाई, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 2 पाई हो गया, तो 0 से 2 पाई के अंदर साइन का ग्राफ हाफ से नीचे कहाँ कहाँ है, दो किस्तों में है, एक तो 0 से पाई/6 वाला पार्ट, और देन 5 पाई/6 से 2 पाई। तो बना दो उसको, 0 से ये पाई/6 और फिर ये 5 पाई/6 से 2 पाई। एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक नेक्स्ट ये वाली ब्रांच हो जाएगी, अगर आप 0 से 2 पाई लेते हैं तो लिख दो इसको। टी क्या बनाया इसमें, टी क्या बनाया यहाँ पे लिख दिया जाए, टी निकाला हमने 0 से पाई/6 यूनियन 5 पाई/6 से 2 पाई। अब टी को पुट कर दो, x प्लस पाई/4, x प्लस पाई/4 0 से पाई/6 यूनियन x प्लस पाई/4 5 पाई/6 से 2 पाई। अब यहाँ से x निकाल लो, और x का जो भी इंटरवल आता है, वो जो इंटरवल निकाला है आपने वो तो एक स्पेशल
सॉल्यूशन सेट है। अगर आपको जनरलाइज करना है तो वही तरीका, इसका पीरियड निकालो तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। रिपीट होने का जो पैटर्न होगा वो तो वही होगा जो साइन एक्स का है। एक्स में कुछ ऐड करने से, एक्स में कुछ माइनस करने से फंक्शन के पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीरियड चेंज कब होगा, जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जैसे साइन ऑफ एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है। अगर आप बात करें साइन 2x का तो उसका पाई हो जाएगा। एक्स को मल्टीप्लाई करने से पीरियड चेंज होगा, एक्स में कुछ ऐड करने से, एक्स में कुछ माइनस करने से, या एफ एक्स में कुछ ऐड करने से, एफ एक्स में कुछ डिफरेंस करने से, एफ एक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली फर्क कब पड़ेगा, जब एक्स को किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स में कुछ ऐड किया यानी पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो 2 पाई को इंटू करना है एन से, क्या बनेगा, 2n पाई। 2n पाई आपको दोनों साइड में ऐड कर देना है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लो क्या हो रहा है, x बन गया माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 यूनियन सेकेंड वाले में 5 पाई बाई 6, वापस लिखते हैं इसको, 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 से लेके 2 पाई माइनस पाई बाई 4। देन दोनों साइड में 2n पाई ऐड कर देना, आगे थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर पूरा लिखना चाहें तो लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस पाई बाई 12, 2n पाई माइनस पाई बाई 12 यूनियन नेक्स्ट वाले में 2n पाई 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम अगेन कितना बनेगा, 12। ये होगा 10 पाई, वो कितना हो जाएगा 3 पाई यानी 7 पाई बाई 12 से 2n पाई, ये हो जाएगा अपना कितना 8 माइनस पाई यानी 7 पाई बाई 4। ये इसका आंसर बन गया। अगर इसी में इंटरवल आप 0 से 2 पाई नहीं लेते हैं, लेट से आप इंटरवल लेते हैं इसमें 2 पाई लेंथ का, स्टार्ट किया हमने कहाँ से, माइनस पाई माइनस 3 पे बैठो, माइनस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, -3 पे बाई 2 से, पेन चेंज करते हैं, -3 पे बाई 2 का एंड करना पड़ेगा पाई बाई 2 पे। तो -3 पाई बाई 2 से लिया मैंने पाई बाई 2 तक, लेंथ बन गई 2 पाई। 2 पाई लेंथ का होना चाहिए बस, 2 पाई पीरियड है उसका। तो -3 पाई बाई 2 से अगर 2 पाई लेते हैं आप, तो वहाँ पे साइन का ग्राफ हाफ से नीचे नीचे केवल एक सिंगल इंटरवल के अंदर ही आ जाएगा। तो उस केस में एक सिंगल इंटरवल आपको दिखेगा, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ना, फर्स्ट यूनियन सेकेंड, वहाँ पे एक सिंगल दिखेगा। उसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर गलत है और ये सही है, वो भी सेम यही आंसर है। दिखने में आपको शक्ल वाइज डिफरेंट लग रहा है, अगर आप n की डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यू निकाल के पुट करके आंसर निकालेंगे, तो यहाँ जो x आ रहे हैं वही सेम वहाँ पे आएंगे। एक और सवाल देखा जाए इसमें, सेकेंड, tan स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, tan x में क्वाड्रेटिक है। लेट्स से यहाँ पे tan x को मैंने t मान लिया, अगर t नहीं मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी t मान लेते हैं। तो क्या बना, टी स्क्वायर माइनस टी लेस देन और इक्वल टू 0, टी कॉमन निकाल लिया, टी इंटू टी माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग टी आ जाएगा यहाँ पे 0 से 1, 0 से 1। अब टी पुट कर दीजिए,
तो साइन ऑफ एक्स बन गया 0 क्लोज से, सॉरी साइन थोड़ी है ये, तो tan ऑफ एक्स पुट करना है अपने को, ये tan ऑफ एक्स 0 से 1। यहाँ पे दोनों साइड में इनइक्वालिटी आ गया। तरीका वही है, ग्राफ किसका बनाएंगे, एक तो y इक्वल टू 0 का, एक y इक्वल टू tan x का, और एक y इक्वल टू 1 का। और चेक करेंगे कि y इक्वल टू tan का ग्राफ जो है वो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच में कहाँ कहाँ बन रहा है। वो tan का पीरियड कितना है, पाई, तो पाई लेंथ पे आपको सोल्व करना है इसको, पाई लेंथ का कोई इंटरवल लेना है, तो ग्राफ बनाया जाए। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे π/2 और यहाँ पे x बन जाएगा -π/2। ग्राफ बनाते हैं tan x का, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। y इक्वल टू 0 ऑलरेडी बनाया है x एक्सिस, y इक्वल टू 1 दिखा दीजिए बस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया y इक्वल टू 1। तो tan का ग्राफ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच में, और पाई लेंथ का आपको यहाँ पे इंटरवल लेना, तो इंटरवल मैंने -π/2 से π/2 ले लिया। ये देखो लेंथ कितनी बन गई, पाई बन गई, तो -π/2 से π/2 लेंथ पाई हो गया। तो -π/2 से π/2 जो इंटरवल उसमें सोल्व कर रहा हूँ उसको, उस इंटरवल के अंदर tan का ग्राफ 0 से 1 के बीच में, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच में कहाँ कहाँ बन रहा है वो x निकालना है। तो देखो ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x कितना है 0, और यहाँ पे अगर x देखेंगे अपन तो tan की वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे आती है, π/4 पे। तो x कहाँ से कहाँ तक मिल गया अपने को, x मिल गया 0 से π/4, और इक्वलिटी भी देखो यहाँ पे है, इक्वल भी आ जाएगा। ये तो आपने सोल्यूशन सेट निकाला है -π/2 से π/2 के अंदर। अब इसी को करना है मुझे जनरलाइज, तो जो फंक्शन था tan x का पीरियड कितना पाई, इसको इंटू करेंगे n से, साइन में पीरियड 2 पाई था इसलिए आपने n से इंटू करके 2n पाई बनाया था। यहाँ पीरियड पाई है, इंटू का n इंटीजर से बनेगा n पाई, तो n पाई दोनों साइड में ऐड कर देना है, 0 + n पाई विल बी n पाई, और n पाई प्लस π/4, जहाँ पे n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो n की डिफरेंट इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी डिफरेंट सोल्यूशन सेट हैं सारे आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो मेथड बिल्कुल डिट्टो सेम वही है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, ट्वाइस sin स्क्वायर x माइनस √3 sin x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगेन sin x में क्वाड्रेटिक है, तो साइन को लेट कर लेते हैं, तो क्या बना 2t² माइनस √3t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करना है अपने को, तो रूट सिंपल तरीके से नहीं निकल रहा है, ओके लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो t विल बी -b यानी √3 प्लस माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac कितना होगा 4 इंटू 2 8 3 24, सही लिखा है बिल्कुल करेक्ट, अपॉन 2a यानी 4। आगे सिंप्लीफाई करो उसको, तो t विल बी √3 प्लस माइनस, ये बन गया 24 प्लस 3 27 का रूट, 27 को क्या लिखोगे आप 9 इंटू 3, ये बन जाएगा 3√3 अपॉन में 4। तो अब इन दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं √3, कितना बन जाएगा ये
1 प्लस माइनस 3 अपॉन में 4। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए। अगर प्लस लेते हैं तो कितना बनेगा, 1 प्लस 3 4, 4 कट गया, √3 आ गया। अगर लिया माइनस साइन तो 1 माइनस 3 -2 अपॉन में -2 आ गया, यानी माइनस का √3/2। तो अब इसके अगर फैक्टर बनाएंगे अपन, फैक्टर क्या बन जाएंगे, तो t माइनस √3 और एक बन जाएगा t प्लस √3/2 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे लगा देंगे दोनों को, मैंने सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। एक तो है -√3/2 और दूसरा है प्लस √3। प्लस माइनस प्लस, अपने को चाहिए पॉजिटिव पार्ट दो जगह, तो टी आ जाएगा यहाँ पे लेस देन -√3/2 यूनियन ग्रेटर देन √3। अब टी पुट कर दो, तो साइन एक्स जो बना दैट विल बी लेस देन -√3/2 यूनियन साइन ऑफ एक्स ग्रेटर देन √3। अब √3 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.7 के आसपास, तो साइन एक्स √3 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हटा दो, कोई कुछ नहीं मिलना है यहाँ से। तो फर्स्ट है -√3/2 से कम, वो पॉसिबल है, तो फर्स्ट को सोल्व करना है बस, उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। साइन ऑफ एक्स लेस देन -√3/2, ये इक्वेशन आ गया आसान सा। दोनों ग्राफ बनाएंगे, y से इक्वेट करो पहले दोनों को, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू -√3/2, ग्राफ ड्रॉ किया जाए। साइन ऑफ एक्स इतना बना दिया, पीछे बना सकते हैं। y इक्वल टू -√3/2, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये समथिंग यहाँ दिखा देते हैं। ये होगा y इक्वल टू -√3/2। अपने को चाहिए साइन एक्स -√3/2 से कम, यानी कहाँ कहाँ साइन का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू -√3/2 से नीचे बनता है। तो नीचे वाला पार्ट देख लीजिए कौन सा है इसमें, ये देखो, ये पार्ट नीचे बन रहा है। लेंथ मैंने 2π पकड़ी है यहाँ पे, 0 से 2π, बिकॉज पीरियड 2π था, तो 0 से 2π के अंदर एक ही ये सोल्यूशन सेट बनेगा यहाँ पे लगातार। अब इसका x निकाल दीजिए आप, x कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो इसमें देखो जैसे यहाँ पे x क्या है और यहाँ पे x कितना है। तो साइन की वैल्यू अगर मैं √3/2 की बात करूँ, प्लस √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो कहाँ पे आती है, π/3 पे आती है। अब मेरे को चाहिए -√3/2, तो कहाँ कहाँ आएगी, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ के अंदर। थर्ड में क्या लिखोगे, पाई प्लस π/3, तो ये वाला पॉइंट तो जो हो गया दैट विल बी π + π/3, और जो ये होगा ये कितना हो जाएगा, 2π - π/3 साइन ऑफ π + π/3, यानी साइन माइनस साइन π/3 यानी -√3/2, साइन ऑफ 2π - π/3 अगेन माइनस साइन π/3 यानी -√3/2। तो यहाँ जो x निकल के आया वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, π + π/3 से, या कहें तो 4π/3, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 2π - π/3 यानी कितना हो जाएगा, 5π/3। ये तो आपने 0 से 2π के अंदर सोल्व किया इसको। अब इसी को अगर मुझे जनरलाइज करना है तो पीरियड कितना है साइन एक्स का, 2π इंटू करेंगे n से 2nπ, तो 2nπ दोनों साइड में ऐड कर दो, तो x बन गया यहाँ पे 2nπ + 4π/3 से 2nπ + 5π/3, जहाँ n कोई इंटीजर है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, और इसी के साथ में ये चैप्टर अपना कंप्लीट।